Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. हमने लेक्चर 6 पार्ट 1 में मिड पॉइंट और कोलिनियर के बारे में बात की। बास दफा ऐसा भी होता है कि अगर आप ये सब चीज आप ग्राफ पे भी बना सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। मिसाल के तौर पे ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2। ये सब वही मैं कह रहा हूं, ग्राफ पे प्लॉट किया जा सकता है। ये ग्राफ पेपर ट्राई करके करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। बी को हम ले लेते हैं -1,3 और सी को ले लेते हैं 4,2। इसका डिस्टेंस निकालना है, ये तो एक अलग बात है। अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालता हूं, इसका डिस्टेंस निकालता हूं और इसका डिस्टेंस निकालता हूं, तो वो तो मुझे साइड की लेंथ पता चल जाएगी। जैसे अगर मुझे ए बी की लेंथ का पता करना है तो मैं इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लूंगा, वही ए बी की लेंथ होगी। वही बी सी के साथ करेंगे, वही सी ए के साथ करेंगे, तो लेंथ का हो गया। ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि इसका मिड पॉइंट बताइए, इसका मिड पॉइंट बताइए, और कहा जाए कि ए बी का मिड पॉइंट बताइए, और कहा जाए कि ए सी का मिड पॉइंट बताइए, तो क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे मैं पहले ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेता हूं, ए कॉमा बी। इसकी पहले बात कर लें, मिड पॉइंट निकालने का तरीका। पहले मैं इन दोनों का मिड पॉइंट निकालता हूं। फॉर्मूला मेरे पास मौजूद है। अब क्योंकि वो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 है, तो अब मेरे पास यहां मिड पॉइंट a आ गया है। तो आप यूं कर देंगे a इज इक्वल टू x1 प्लस x2 1 माइनस 1, क्योंकि x1 प्लस x2 होता है, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 2, यानी a 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब मैं b यानी x वाला मिड पॉइंट निकालता हूं। 2 प्लस 3 5, 5 अपॉन 2 2.5, ये 2.5 आ गया। अब इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। इसको मैं ले लेता हूं मिसाल के तौर पे XY ही। चले मिड पॉइंट निकालते हैं। -1 प्लस 4 3 अपॉन 2 1.5, 2 प्लस 3 5 अपॉन 2 2.5, वही x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 यूज हो रहा है। इधर देखिएगा 4 प्लस 1 5, तो आप इसका ले लें t और r। ठीक है, तो 1 प्लस 4 5 अपॉन 2 2 अपॉन 2.5, 2 प्लस 2 4 अपॉन 2 2। देख लें। अब अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो मैं आपको बताता हूं कि अब क्या होने जा रहा है। ये सीधा ज्वाइन हुआ है। ठीक है, अब एक काम करेंगे, मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा और मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा। इसको D1 कहता हूं, इसको D2 कहता हूं। पहले इन दो का डिस्टेंस निकालूंगा और फिर इन A से B तक का डिस्टेंस टोटल निकालूंगा। एक बड़ा मशहूर थ्योरम है कि इसका डिस्टेंस जो होगा वो AB के डिस्टेंस के हाफ होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ये देखिए कितना अच्छा थ्योरम डेवलप हो गया कि अगर इसका फासला ए बी के फासले के हाफ हुआ तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उस सूरत में ये दोनों पैरेलल होंगी। और देखिएगा ये वाला एंगल कॉरिस्पॉन्डिंग इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। देखिए इसका लिंक जाकर सिमिलर ट्राइंगल से मिल गया। अब ये तो डिस्टेंस निकाल के पता चलेगा कि ये इसका हाफ आता है कि नहीं। मैंने कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही ले लिए, लेकिन देखना पड़ेगा कि इसका हाफ भी आता है कि नहीं आता। ये डिस्टेंस आप चेक करेंगे। आप चेक करेंगे कि ये वाला फासला और ये वाला फासला ए बी का, टोटल ए बी का, तो ये वाला फासला टोटल ए बी के हाफ आएगा। इससे क्या होगा, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ये कॉरेस्पॉन्ड एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये मैंने आपको मिड पॉइंट के पार्ट 2 में
बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल बता दी। अब इसके बाद मैं आपको 2 सवाल और करवाता हूं, वो होंगे पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।